सुपरफिशियल या नियर टू द स्किन, लेकिन आर्टरीज अंदर की तरफ होते हैं, डीप इनसाइड, डीप सीटेड। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है, अगर कुछ कट पड़ गया तो पूरा ब्लड ऐसे ही खतरनाक तरीके से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। ब्लड के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, ये हमने 9th में पढ़ा है। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू है, ऑब्वियसली इसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, लिम्फ है। आरबीसी क्या होता है? मैंने बताया हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो ब्लड में रेड कलर है वो इसी आरबीसी की वजह से होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो एंटीबॉडीज तैयार करता है वो डब्ल्यूबीसी है। प्लेटलेट्स हमको अगर इंजुरी हो गई, कहीं कट गया, जख्म हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट्स काम करता है। ठीक है, और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा वो मीडियम है जिसके अंदर सारी चीजें, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट भरा हुआ है। ठीक है, सो प्लाज्मा इज द येलोइश कलर फ्लूइड जो 90% वाटर कंटेन करता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू में कोई ना कोई मीडियम होता है, यहां पर प्लाज्मा इज द मीडियम। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिक है। लिम्फ, लिम्फ क्या होता है सर? तो देखो कि ब्लड आया तो सही है, कैपिलरीज है यहां पर, मान लो ये कैपिलरी है। अब इसके पास ऑक्सीजन है, ब्लड के पास, इसके पास न्यूट्रिएंट है, और ये देना है सेल्स के पास। ये सेल्स है मान लो, सो दीज आर सेल्स। ये इंटरसेलुलर स्पेस है, अगर खाली होगा तो काम नहीं चलेगा। तो इस इंटरसेलुलर स्पेस में, एक मिनट, इस इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है, जो ब्लड से ही आया है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। ये ब्लड के अंदर भी है। ठीक है, लिम्फ। और इसका काम क्या है? ये जो एक्सचेंज है, ये जो ऑक्सीजन लेना, CO2 है ना, सेल्स को देना और फिर सेल्स से CO2 ले जाना। सो सेल्स और कैपिलरीज के बीच में जो चीजों का एक्सचेंज होने वाला, उसमें ये हेल्प करता है। सो लिम्फ इज अ येलोइश फ्लूइड विच एस्केप फ्रॉम ब्लड, ब्लड से निकला हुआ है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज से, एंड कहां भरा हुआ है? इंटरसेलुलर स्पेसेस में। इट कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। ब्लड में प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है, इस वाले में लिम्फ में प्रोटीन कम होता है। और उसका और काम क्या है? देखो, इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट विच हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। दो काम है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं और जर्म्स को मारने के लिए भी लिम्फ का बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। और अब हम इसके बाद, यस, हमारा तीसरा पार्ट, अब ट्रांसपोर्टेशन बचा है इसका प्लांट्स का। तो ये देख लेते हैं, प्लांट्स में दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, एक है वाटर मिनरल और दूसरा है फूड। अब वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हमको पता है, जाइलम। ठीक है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? कौन सी वेसल होता है? दैट इज फ्लोएम। सो यहां वाटर मिनरल के लिए जाइलम, फूड के लिए फ्लोएम। अच्छा, यहां पर दो प्रोसेस है जो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। एक है ट्रांसपीरेशन और दूसरा है रूट प्रेशर। ट्रांसपीरेशन तो आपको पता है कि जो पानी का ड्रॉपलेट्स या जो पानी लॉस होता है, वाटर लॉस होता है प्लांट से, जैसे इवेपोरेशन जैसा कह सकते हो, सो दैट इज अ ट्रांसपीरेशन। दिस इज लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट। तो सर लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है वो देखो। अब मान लो कि यहां से पानी लॉस हुआ तो इधर वैकेंसी बन जाएगी। जहां से वाटर लॉस हुआ उधर एग्जैक्टली क्या बन जाएगा? वैकेंसी बन जाएगी, वाटर तो निकल गया। तो अगला जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगले सेल का जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। जो नॉर्मल ऑस्मोसिस है उसमें यही होता है। फिर अगर वो हाई से लो में गया तो इधर तो वाटर मॉलिक्यूल आ गया, लेकिन जहां से वो आया उधर पे क्या बन गया? फिर से वहां वाटर का कमी हो गया, मतलब उधर वैकेंसी बन गई। अगर उधर वैकेंसी बन गई तो आगे वाला वाटर उसमें जंप करेगा, आगे वाला वाटर वहां गया तो यानी फिर वैकेंसी कहां शिफ्ट हो जाएगी? इधर, ये खाली हो जाएगा। तो ऐसे करते हुए ये शिफ्टिंग धीरे धीरे क्या होती जाती है? ये होती जाती है आगे आगे, और ऐसा करते हुए लास्ट में वैकेंसी कहां बन जाएगी? रूट्स की तरफ। और अगर यहां वैकेंसी बन गई तो क्या करेगा? जो प्लांट है वो वाटर अब्सॉर्ब कर लेगा सॉइल से। इस तरीके से वाटर अब्सॉर्ब भी हो रहा है और धीरे धीरे वो ऊपर शिफ्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन जो वाटर लॉस है
वो इनडायरेक्टली वाटर को शिफ्ट भी करते जाता है, बिकॉज वैकेंसी बनती जाएगी, लो कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से नीचे से धीरे धीरे पानी जो है ऊपर मूव करता जाएगा। दिस इज ट्रांसपिरेशन। ये बहुत ही बेसिक ऑस्मोसिस तरीके से हो रहा है। लेकिन जो रूट प्रेशर है यहां पर, मैंने बताया था आपको प्लांट में कुछ जगह ऐसी है जहां पर वो प्लांट अपनी एनर्जी खर्च करता है, तो ये उसमें से एक जगह है रूट प्रेशर। अब देखना रूट प्रेशर क्या है। रूट प्रेशर में देखो इसको वाटर भी अब्सॉर्ब करना है और मिनरल या फिर सॉल्यूट भी, मिनरल या आयंस भी। तो पहले ये क्या करता है रूट्स, फर्स्ट स्टेप में ये आयंस को अब्सॉर्ब करता है। आयंस यानी कि मिनरल्स हुए, मिनरल्स को वो अब्सॉर्ब करता है। पर बिना मतलब कैसे हो सकता है सर ये? बिना मतलब अगर कोई काम करना है तो एनर्जी लगेगी। इस प्रोसेस में प्लांट को एनर्जी लगती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम, इस अब्सॉर्प्शन को हम नाम देंगे एक्टिव अब्सॉर्प्शन। याद रखना, एक्टिव अब्सॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जब भी एक्टिव वर्ड यूज हो गया ना, मतलब प्लांट ने अपनी एनर्जी यूज करी है, यानी अपनी एटीपी यूज करी है। ठीक है, तो ये पहला जो प्रोसेस है, आयंस सॉइल में से जो अब्सॉर्ब हुआ, सॉइल से आयंस जो रूट्स के अंदर गया, ये नॉर्मल अब्सॉर्प्शन नहीं है, ये एक्टिव अब्सॉर्प्शन है। बहुत चालाकी से इसने आयंस को अब्सॉर्ब किया एनर्जी खर्च करके, क्योंकि इसको वाटर भी वो ऐसे एक्टिवली कर सकता है, पर जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अंदर आयंस की अमाउंट ज्यादा हो गया, एक बार अंदर जो है वो सॉल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्यूट या कह लो या आयंस कह लो, एक बार अंदर आयंस हाई हो गया, अंदर ज्यादा आयंस हो गए, तो ऑब्वियसली वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो वाटर कहां से, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अपने आप वाटर जो है वो सॉइल से अपने आप अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर आयन ज्यादा हो गए, आयन ज्यादा हो गए तो रिलेटिवली वाटर कम हो गया। सो ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, ऑस्मोसिस, या ज्यादा स्पेसिफिक कहो तो एंडो ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस से वाटर जो है वो रूट्स के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा। क्या हुआ देखो, रूट प्रेशर में प्लांट्स ने, उसको दोनों चीज चाहिए रूट्स को, आयंस भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, आयंस यानी मिनरल्स। तो आयंस उसने कैसे अब्सॉर्ब किया, एनर्जी को खर्च करके, अपनी एनर्जी स्पेंड करके आयंस अब्सॉर्ब किया। इसके लिए इस अब्सॉर्प्शन को एक्टिव अब्सॉर्प्शन कहा गया, बिकॉज यहां एटीपी खर्च हुआ है। और सेकेंड स्टेप में क्योंकि आयंस अंदर ज्यादा हो गए, अपने आप लो कॉन्सेंट्रेशन वाटर का बन जाएगा, क्योंकि दो चीजें हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूट कम हो गया तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी सॉल्यूट हाई हो गया, आयंस हाई हो गए, तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम, यानी वाटर का कम हो गया, तो ऑब्वियसली अपने आप वाटर जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी सॉइल से रूट में ऑस्मोसिस हो जाएगी और वाटर भी अब्सॉर्ब हो जाएगा। सो दैट इज, दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ट्रांसलोकेशन क्या है सर? अब देखो यहां पर ना इसको बताना थोड़ा मुश्किल है। ट्रांसलोकेशन वैसे डायरेक्टली एक बात याद रखो, दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्ट को, प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है मैं आपको यहां दिखाता हूं। अब एक बात समझो कि दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंफ्यूजन भी कर सकता है, थोड़ा ध्यान देना। अब मान लो कि ये पत्ता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं। तो मान लो ये पत्ता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इज ग्रीन पार्ट, और ग्रीन है तो यहां पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगा ही। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब यहां पर भरपूर फूड है। अच्छा, फूड के लिए हम यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे सुक्रोज, याद रखना, सुक्रोज। मतलब ये एरिया में भरपूर ग्रीन पार्ट है तो फूड होगा ही, ठीक है। और ये मान लो यहां पर मैं एक एरिया बनाता हूं जो नॉन ग्रीन है, यहां पर जो हिस्सा है दिस इज नॉन ग्रीन, सपोज दिस पार्ट इज नॉन ग्रीन। तो अब फूड को कहां से कहां सेंड करना है आपको पता है, प्लांट्स फूड कहां से कहां सेंड करता है, फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन। इसको फूड यहां से उस सुक्रोज को यहां से ट्रांसपोर्ट करना है इधर पे। अब ये कैसे होगा ये ट्रांसपोर्ट, वो फूड वो देखना, ग्रीन से नॉन ग्रीन। सो ट्रांसलोकेशन का मतलब है, ट्रांसलोकेशन का मतलब है फूड का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू नॉन ग्रीन पार्ट्स, ठीक है। अब देखो यहां पर ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, फोटोसिंथेसिस वाला, यहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, ग्रीन पार्ट है, ठीक है।
तो अब ये पहला स्टेप क्या करता है, पहला स्टेप है ना, यहां से सुक्रोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने मतलब आपको पता चल चुका है क्या है, मतलब प्लांट अपना एटीपी खर्च करता है ये काम करने में अपने नियर बाय फ्लोएम टिश्यू। देखो ये जाइलम है, जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहां पर भरपूर वाटर है, सॉइल से ऊपर जा रहा है वाटर। इससे हमको इतना मतलब नहीं, पर ये यूज होगा इसमें, देखना। तो ये ब्लू कलर के वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये H2O है, और जो ये रेड कलर है ये मैंने सुक्रोज के लिए दिखाया, दिस इज सुक्रोज। तो यहां से ये ग्रीन पार्ट है और मान लो यहां पर नॉन ग्रीन है, तो ये फूड को इधर से इधर सेंड करना, देखो कैसे होगा। फिलहाल पहला स्टेप मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहां से सुक्रोज एटीपी खर्च करके वो नियर बाय फ्लोएम में सेंड कर दिए जाएंगे इधर से इधर। देखो मैं इसको आपको प्ले करके बताता हूं। ठीक है, ओके। तो अब देख सकते हो यहां पर, देखो ये तो वाटर नॉर्मली जा रहा है अपना रूट से ऊपर की तरफ। अब देखो यहां से ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एनर्जी खर्च करके सुक्रोज यहां सेंड कर दिया गया। अब ये क्या हो गया, देखो यहां सॉल्यूट हाई हो गया, वाटर कम हो गया, सो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वाटर यहां से यहां जाएगा। देखो वाटर यहां से यहां जाएगा क्योंकि यहां वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, देखो ब्लू वाले कम दिख रहे हैं क्योंकि यहां से सॉल्यूट आ गया, सुक्रोज आ गया, सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, जिसकी देखो यहां से अब देखो वाटर आया, जैसे ही वाटर आ गया अब देखो ये हाई प्रेशर बन गया, वाटर भी ज्यादा है सुक्रोज भी ज्यादा, हाई प्रेशर बन गया। अब ये लो प्रेशर है, यहां कुछ ऐसा नहीं हुआ है, और इसको यहां से यहां सेंड करना, देखो कैसे आएगा, हाई प्रेशर से हाई प्रेशर बन चुका है, यहां पर वाटर भी ज्यादा है सुक्रोज भी ज्यादा है। अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा, देखो प्रेशर फ्लो होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा। ओके, देखो ये हाई से लो प्रेशर में गया, और जो सुक्रोज है, अब क्योंकि यहां पर तो सुक्रोज है नहीं, तो ये हाई कंसंट्रेशन है सुक्रोज का, एक सेकेंड, ये सुक्रोज का यहां पर हाई कंसंट्रेशन है और यहां लो कंसंट्रेशन है, तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। हम वापस पहले आ गए। अब देखो यहां पर सुक्रोज आ गया है, नाउ दिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, सो सुक्रोज क्या आएगा, हाई से लो में फ्लो करेगा, यानी डिफ्यूजन होगा, सुक्रोज का डिफ्यूजन। देखते जाओ, यस देखो यहां पर जरूरत थी उसकी सुक्रोज की, यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट उम्मीद है एक बार और चाहिए तो मैं आपको बता दे, देखो यहां शिफ्ट हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक्टिवली ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन में सेंड करना है, ग्रीन पार्ट्स ने एटीपी यूज करके यहां पर सुक्रोज सेंड कर दिया, और सुक्रोज सेंड करने के बाद अब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन बन गया सुक्रोज का, लेकिन वाटर कम हो गया, तो वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो जाइलम नियर बाय जाइलम से वाटर फ्लोएम के अंदर आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर मॉलिक्यूल एक बार जब यहाँ अंदर आ गया, देखो एक बार अंदर आ गया, तो अपने आप ये वाला एरिया बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर, ये वाला है लो प्रेशर, तो जब यहाँ पर लो प्रेशर है तो हाई से लो में क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें फ्लो करेंगी, और एक बार ये फ्लो हो कर गया तो फिर ये नॉन ग्रीन पार्ट है, यानी यहाँ सुक्रोज कम है, सुक्रोज हाई से लो में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं गाइस, और आगे का मतलब ये कि अपन करेंगे मेंटी, एंड शायद थोड़ा लेंथ ज्यादा चला गया यार वीडियो का, शायद मतलब सच में ज्यादा चला गया, बहुत ज्यादा, बट आई थिंक कि अब कंप्लीट ही कर लेते हैं। आप लोग कनेक्टेड हो, आगे देख लें। यस, पहला अब नेक्स्ट सवाल आ रहा है, इसको आंसर करते जाओ, चलो मैं देख लेता हूं, कोई इश्यू तो नहीं है। यस, ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम, ब्लड के अंदर क्या फ्लूइड मीडियम है बता दो एक बार फटाफट। ब्लड के अंदर कौन सा फ्लूइड मीडियम है, लिम्फ, प्लेटलेट, प्लाज्मा, या फिर ऑल ऑफ दीज, एंड द आंसर इज यस, प्लाज्मा ऑफ कोर्स। अगला देखते हैं, नेक्स्ट इज द ओनली वेन दैट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज,
वो अकेला वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन होता है, नॉर्मली वेन्स में CO2 होता है. सो आउट ऑफ 300 और 349, वेरी गुड, 297 आर करेक्ट. दैट इज पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से कनेक्ट करता है हार्ट को. अगला सवाल, लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड, लार्जेस्ट वेन को क्या बोलते हैं? वेना कावा. ओह, ये तो मैंने बता दिया यार. लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड, ये तो रिफ्लेक्स में निकल गया. पल्मोनरी वेन, वेना कावा, एओर्टा. सो यस, 315 लोगों ने आउट ऑफ 385 करेक्ट दिया है. अगला सवाल, और यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड, ये इसका आखिरी सवाल है, उसके बाद लास्ट में एक्सक्रीशन का. प्लांट्स के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, ग्लाइकोरेशन, या ट्रांसलोकेशन, या फैगोसाइटोसिस. क्या है वो? 400 बच्चे इसको मतलब करीब आंसर कर रहे हैं, जिसमें से यस 338, मतलब जो मेहनत है वो काम आ रही है, आर करेक्ट. अब हम आगे के जो लास्ट के 4 हैं उसके बाद अपना विनर अनाउंस होगा. तो लेकिन हम पहले एक्सक्रीशन को कंप्लीट कर लेते हैं भाई. कम ऑन, लेट मी फिनिश दिस एक्सक्रीशन. एक्सक्रीटरी सिस्टम, नॉर्मली एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है, पर ह्यूमंस के कंटेक्स्ट में बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट. रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट, क्योंकि जो हम एक और वेस्ट हमने कहाँ देखा था? डाइजेशन वाले में. जो उसमें फूड से बना हुआ वेस्ट है वो यूजलेस वेस्ट है, पर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो यहाँ तैयार होता है वो कैसा है? वो हार्मफुल वेस्ट है. क्यों हार्मफुल वेस्ट है? क्योंकि देखो हमारा हर एक सेल बना है प्रोटीन से. सेल किससे बना हुआ है? प्रोटीन से. प्रोटीन का मेन कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन. तो जब सेल डैमेज होता है, सेल जब वेस्ट प्रोड्यूस करता है, तो सेल के वेस्ट में ज्यादा क्या होता है पता है? अपने सेल के वेस्ट में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, मेनली यूरिया. तो ये जो यूरिया है ना, ये जहरीला है, दिस इज पॉइजनस. तो याद रखना, इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, जो हम ह्यूमंस के केस में देखेंगे. अच्छा, हमारे एक्सक्रीशन के सिस्टम में ये है किडनी है, ये अपना रेनल वेन, रेनल आर्टरी, यूरेटर, और ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा. ठीक है, ये पार्ट्स है एक्सक्रीटरी सिस्टम में. और हमारे किडनी में ऐसा क्या है जो एक्चुअली ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें से यूरिया को अलग करता है? तो ऐसे स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन कहते हैं. सो दीज आर द अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट्स. एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन तक होते हैं. सो 2 किडनी में 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स. कमाल है. ठीक है, ये देख लो एक बार सिस्टम, तो बहुत आसान है. अब क्या होता है देखो, जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर मतलब जिसमें यूरिया है, ऐसा वाला वेस्ट वाला जो ब्लड है वो रेनल. अब रेनल, जैसे लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं, वैसे किडनी के लिए रेनल. तो यहां पर रेनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, रेनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड है, उसमें यूरिया है, किडनी में जाएगा वो ब्लड. उसमें जो वेस्ट है यूरिया वाला पार्ट, वो यूरेटर से ब्लैडर में सेंड कर दिया जाएगा फॉर एक्सक्रीशन. और जो बाकी प्यूरिफाइड ब्लड है वो यहां से रेनल वेन से वापस सेंड कर दिया जाएगा. पर किडनी में ऐसा क्या हो रहा है कि वो प्योरिफिकेशन हो रहा है? नेफ्रॉन्स क्या कर रहे हैं वो हमको यहां देखना है. तो देखो, छोटे छोटे कैपिलरीज में ब्लड जो है, ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है. ये जो स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है आपको, ऐसा वाला, ठीक है, दिस इज नेफ्रॉन. ओके, तो ये जो है मतलब यहां तक, ये देखो, ये वाला ये एक नेफ्रॉन है. सो ये नेफ्रॉन में देखो यहां से ब्लड आया, एफेरेंट. आई जस्ट रब दिस. ओके, सो यहां से ब्लड एफेरेंट से, जो कि एक मोटी ट्यूब है, यहां से ब्लड एंटर कर रहा है. छोटे छोटे कैपिलरीज, ये किडनी के अंदर हो रहा है. ब्लड एंटर किया, ये कैसा है? इम्प्योर ब्लड है, इसमें यूरिया है. ठीक है, यहां से एंट्री किया. दिस पार्ट इज ग्लोमेरुलस, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं. और ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं. ठीक है, तो यहां से एंट्री किया,
टेक्स्ट बुक में बहुत ही और खतरनाक डायग्राम दिया है, सो दिस इज बेटर। ये मैंने ड्रॉ किया था, उसके लिए मैंने निकाल दिया। सो अब यहाँ से ब्लड देखो आ तो रहा है और ये घूम फिर के ब्लड वापस एक पतले ट्यूब से निकल जाएगा, पर आप देखो ये मोटे ट्यूब से एंटर किया और पतले ट्यूब से बाहर जाएगा। दिस इज कॉल्ड ईफेरेंट। जहां से ब्लड अंदर जा रहा है वो एफेरेंट रेनल ट्यूब्यूल है, और जहां से निकल रहा है वो ईफेरेंट, ये पतला है। तो क्या होगा, मोटे ट्यूब से जा रहा है, पतले ट्यूब से निकल रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, और इस वजह से ब्लड के प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीजें थ्रो कर दी जाएंगी। इस वोमेंस कैप्सूल में बहुत सारा वेस्ट थ्रो कर दिया जाएगा, पर वेस्ट के साथ साथ यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें यूरिया ही थ्रो होगा, इस प्रेशर की वजह से काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी थ्रो हो जाएंगी। सो अलॉन्ग विथ यूरिया यहाँ पर अमीनो एसिड भी होता है, उस जो वहां से निकला हुआ है उसमें ग्लूकोज भी होता है, उसमें कुछ एसेंशियल सॉल्ट्स भी होते हैं और कुछ वाटर भी होता है। तो अब ये वेस्ट है, बाकी सब थोड़े ना वेस्ट है, ये तो यूजफुल चीज है, हमने फूड से कंज्यूम किया है, फूड से ऑब्टेन किया है इसको। तो अब क्या होता है, यहाँ पर सीलियाज होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिससे कि ये पार्टिकल्स यहाँ थ्रो कर दिए जाते हैं। अब इस पार्टिकल में यूजफुल चीजें वापस ब्लड लेने के लिए देखो, यहाँ से ये ब्लड कैपिलरी ये देखो ऐसे घूम के कॉइल कर रहा है इस हिस्से को, ताकि जो यूजफुल चीजें हैं उसको वापस रिटेन कर सके। तो कौन सी चीजें यहाँ पहले रिटेन हो जाती है, सबसे पहले ग्लूकोज प्लस अमाइनो एसिड, ये जो है ये यहाँ पर रिटेन हो जाता है, सेलेक्ट करके इसको कैपिलरी वापस अब्सॉर्ब कर लेता है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। यूरिया फेंकना है ना, यूरिया को थ्रो करना है, ये सब थोड़ी थ्रो करना है। तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड अब्सॉर्ब हो जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और जो बाकी चीजें हैं वो आगे जाएंगी। दिस पार्ट, ये जो यूट्यूब दिख रहा है ना आपको, ये नेफ्रॉन का हिस्सा है, इसको कहते हैं हेनली लूप, हेनलीज लूप। हेनलीज लूप में कुछ और चीजें यानी क्या क्या है इसके अंदर, सॉल्ट और वाटर, बॉडी को नीड कितना जरूरत है सॉल्ट और कितना वाटर का, उस हिसाब से चीजें यहाँ पर हेनलीज लूप अब्सॉर्ब कर लेता है। हेनलीज लूप से, हेनलीज अब्सॉर्ब नहीं करता, ये जो ब्लड वेसल्स है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं वाटर। जैसे गर्मियों के मौसम में बॉडी जो है ज्यादा पानी को पसीने में थ्रो करता है, इसलिए यहाँ बॉडी यहाँ से पानी अब्सॉर्ब कर लेगा, और जो चीज यहां से निकलेगी दैट विल बी मेनली यूरिया अलोंग विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये बहुत सारे नेफ्रॉन से ऐसा जो वेस्ट है वो कलेक्ट होगा, और किडनी उसको कलेक्ट करके यहां से इस बैग में जमा कराएगा, और फिर यहां से ये थ्रो हो जाएगा। ज्यादा पानी पीना इसलिए जरूरी है कि ये अच्छे से ये हिस्सा फ्लश होता रहे और किडनी स्टोन और इन्फेक्शन जैसी शिकायतें जो है वो ना हो। सो बहुत सिंपल था, एफेरेंट मोटा, ईफेरेंट पतला। तो यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा, ब्लड देखो यहाँ से आया घूम के गया, मोटे से आया पतले से निकल रहा है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पर, और प्रेशर की वजह से काफी चीजें थ्रो कर दी जाएंगी अगले साइड ट्यूब में, और ट्यूब में वापस से ब्लड कैपिलरी यहाँ पर क्या करेगा, अच्छी चीजों को अब्सॉर्ब कर लेगा, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और यहाँ पर सॉल्ट और वाटर अब्सॉर्ब होगा हेनली लूप में। दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी इज मेंटेन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस। अच्छा बस ये लास्ट है गाइस, एंड दैट विल बी डन। यस, ऑलमोस्ट खत्म है ये। प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन है उसमें बस सिंपल सी बात है कि प्लांट्स ऑक्सीजन थ्रो करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस करता है, उसके पत्ते जो झड़ते हैं उसमें डेड सेल्स निकल जाते हैं, और सेलुलर सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसमें भी वेस्ट जमा होता है, ठीक है। उसके जो रेजिन्स और गम्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेस्ट। कुछ प्लांट्स में से ऐसा देखो ये मिल्क सेक्रेशन निकलता है, वो भी उसका वेस्ट है। तो ऐसे करके प्लांट जो है कई सारी चीजें, रूट से भी कुछ चीजें वो थ्रो कर देता है, प्लांट्स में ये सब उसके वेस्ट है। अब अगर ये हो गया है तो नाउ वी कैन डायरेक्टली, बिकॉज ऑलरेडी टाइम बहुत एक्सीड हो गया है, तो अब यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कम ऑन गाइस, और पहला सवाल देखते हैं फटाफट गाइस, फटाफट ज्वाइन कर लो, पहला सवाल देखते हैं। कोड आपको पता है जो ऑलरेडी चल रहा है अभी, 677523। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन, 4 सवाल, उसके बाद विल बी हैविंग द आंसर्स, लीडर बोर्ड आ जाएगा। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ पर्सन बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम वेस्ट? कौन सा प्रोसेस है ब्लड में से, ये टेक्स्ट बुक और किसने पढ़ा होगा तो ये आंसर कर पाओगे, क्या प्रोसेस है ब्लड को क्लीन करना वेस्ट से? दैट प्रोसेस इज डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस टेक्स्ट बुक में देखना, एक ऐसी मशीन भी आती है जो किडनी का काम करती है, ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको अलग करती है,
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन फोकस। हमारे पास अभी भी 350 मतलब 350 बच्चे आसपास आंसर कर रहे हैं इसको। द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज, क्या होता है? नेफ्रीडिया, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, किडनी। द एक्सक्रीटरी यूनिट, जैसे यूनिट बोला है ना, तो आप समझ लो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे एक यूनिट कौन सी है जो किडनीज के अंदर होती है? यस, दैट इज नेफ्रॉन। वेल डन गाइस, द अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट। क्या बात है। अगला सवाल, डैश इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है? किडनी, एनस, यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरेटर, which is not the part of excretory system. And I think काफी बच्चों को आंसर पता चल चुका है। वेरी गुड। ये एनस जो है ये एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा है जिससे सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट होता है। एक्सक्रीटरी में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये आते हैं। ओके, अब यहां पर आखिरी सवाल, उसके बाद लीडर बोर्ड्स। वाह, देखते हैं भाई इतना लंबा सेशन में कौन जीता है आज। सो हेमोडायलिसिस इज डन बाय, अगेन वो जो टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम है, हेमोडायलिसिस इज डन बाय आर्टिफिशियल हार्ट, पेसमेकर, आर्टिफिशियल किडनी या फिर यूरेटर। कौन करता है हेमोडायलिसिस? सो वी हैव सम 381 आंसर्स, आउट ऑफ विच वेरी गुड, जो ऐसी आर्टिफिशियल मशीन होती है हेमोडायलिसिस करती है वो एक्चुअली आर्टिफिशियल किडनी है, जिसका किडनी खराब हो जाता है। ऐसे केस में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, वेस्ट को निकालने के लिए, हार्मफुल वेस्ट को, ये चीज करनी पड़ती है। नाउ वी हैव अ सेकेंड एंड विल बी हैविंग, एक सेकेंड में अपने पास रिजल्ट होंगे, सो जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो नाउ 929 लोगों में राघव महावर, मनन का दोस्त, जीते हैं, बहुत टाइम जीतते हैं। साक्षी मिश्रा, डॉक्टर एविल, अविरल, धर्म और कौन है? धर्म के बाद हैं वोल्फ मिस्टर, टैको और जोहाना, जॉनी और शैमी। ठीक है, तो यहां पर अपने पास यस राघव महावर मनन का दोस्त, ठीक है, तो आप जीते हो। और टॉप 10 में जो भी लोग आए हैं, और सिर्फ टॉप 10 में नहीं, वी हैव अराउंड 1000 स्टूडेंट्स वी हैड, तो 1000 में से जो अगर टॉप लाइक 500 भी आए हो तो भाई एंजॉय करो, अपनी अपनी रैंक्स बता देना। एंड यस, सेशन थोड़ा लंबा हो गया, मतलब काफ़ी लंबा हो गया, 5 बजे से सेशन शुरू हुआ, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आई और उसके बाद में फिर यस अभी कंप्लीट कर लिया फाइनली। अब बात यह है कि भाई लंबा गया है तो आपको काफ़ी टाइम ऐसा हुआ होगा जो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, या काफ़ी लोगों का इंटरनेट ब्रेक हुआ होगा, बफरिंग हुई होगी, तो आप इसको अब रिकॉर्डेड में जब जाएगा तो आप देखो, बुक पढ़ के साथ इसको मैच कर लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने अपना कोशिश किया। अब जो भी चेंजेस है, जो भी कुछ दिक्कतें हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ। ठीक है, ऑब्वियसली आई ऑलवेज फाइंड कि मैं अपने आप में लर्निंग में हूँ, तो दिक्कतें या गलती जो है वो होती रहती है, आप ज़रूर बताना। ओके, एंड यस, गुड इवनिंग। एंड उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया। चलो गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।